अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम है ना माज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज एक मरतबा फिर आपको दिखाएंगे लाहौर का लारी अड्डा। कई प्रोग्राम्स किए हैं और दिखाने की कोशिश की है कि लाहौर का लारी अड्डा जो है वो खस्ता हाल हो चुका है। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो भी परेशान है, जो मुसाफिर आते हैं वो भी परेशान है और मुसलसल परेशानी में हुकूमत की तरफ देखते हैं। हुकूमत इनसे वादा करती है कि यहाँ पे काम कराया जाएगा, यहाँ पे चीज़ें बेहतर की जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे कई अफसरान आए, कई हुकूमतें आई, कई वापस चली गई, लेकिन लारी अड्डे की जो हालत है वो वैसी की वैसी मौजूद है। इस वक्त आप देख सकते होंगे जो बिल्डिंग्स हैं, जो छतें थोड़ी सी बनाई गई हैं, उसकी हालत भी आज तक वैसी ही है जो कि आज से तकरीबन कोई 30-40 साल पहले की हालत ये ख़राब हुई और उसके बाद वैसी की वैसी ही हालत ये मौजूद है। यहाँ पर जो मुसाफिर आते हैं वो भी परेशान होते हैं, जो यहाँ पर सफ़र करते हैं वो भी परेशान होते हैं। लारी अड्डा जो है मसाइल का गढ़ है। यहाँ पे बहुत सी वारदातें भी होती हैं क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मौजूद नहीं है। यहाँ पे लाइटिंग नहीं है। इस वक्त जितनी यहाँ पे बसें खड़ी हैं उनकी अपनी लाइटिंग है और ये एक एक बल्ब लगाया हुआ है सिर्फ अपने बैठने के लिए यहाँ पे, जबकि यहाँ पे कोई आपको ये सामने स्ट्रीट लाइट लगी है, आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट बंद है, जो कि सरकार की जिम्मेदारी कि स्ट्रीट लाइट चले, यहाँ पे रोशन हो। जो मुसाफिर यहाँ पे आ रहे हैं वो परेशान होते हैं, जब बसों में जाकर सवार होना है तो वो यहाँ पे परेशान होते हैं। मेरे सामने ऊपर एक स्ट्रीट लाइट लगी है, वो भी बंद है, वो भी आपको नज़र आ रही होगी इस वक्त के। ये स्ट्रीट लाइट जो है वो यहाँ पे बंद है और यहाँ पे जो तमाम लोग हैं वो मुसलसल परेशान होते हैं। इसके अंदर भी आपको लेकर जाएंगे और दिखाएंगे क्या सूरत हाल है। आप बस वाले हैं? कहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। आप बस वाले हैं? जी जी। कितनी परेशानी होती है यहाँ पे? बहुत परेशानी होती है जब तो अरसे से ऐसा ही है। पता नहीं गवर्नमेंट का मसला है, क्या करें। जब बारिश होती तो ये तो अंदर तक पानी खड़ा हो जाता है। हाँ जी हाँ जी, कई दफ़ा मैंने देखा है यहाँ। बहुत पानी खड़ा हो जाता है इधर। सरकार क्या करती है? सरकार क्या करना है, ये भी ऊपर से भी पानी बहुत ज़्यादा आता है। ये छत से जी, टपकना शुरू हो जाती है। टपकना शुरू हो जाता है। गुफ्तगू सुन रहे हैं। आप भी इधर काम करते हो? हाँ जी। खड़े हो जाए। कितनी देर हो गई यहाँ पे काम करते हुए? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल से ऐसे ही है? हाँ जी। खराब होता जा रहा है? हाँ जी। सही नहीं हो रहा? नहीं, तो सवारी भी परेशान नहीं होती? बहुत यहाँ पे? परेशान है। क्या कहती है? बारिश पड़ जाती है तो पानी पानी हो जाता है। पानी पानी हो जाता है। जो छत गिरने वाली है हाँ जी। उसे तो सरिया नजर आना शुरू हो गया। थले होना जी, कोई पता नहीं किहड़े थले आ जाना। कोई बता नहीं। हाँ, कोई पता नहीं किहड़े थले आ जाना। बहुत गाना ऊपर पड़ा हुआ है, आता नहीं बोलते, छत बिल्कुल कमजोर है। क्या कह रहे हैं आप? छत में बहुत कमजोर है, बिल्कुल आता नहीं सही नहीं है, बोलते। बिल्कुल किसी टाइम पे भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल ऐसी बात है। आप काम करते हैं कि जा रहे हैं? नहीं तो काम करते हैं हम। काम करते हैं। आप मैनेजर हैं यहाँ पे? जी जी। कमेटी शमेटी जो बनती है वो किधर है? इधर तो कोई भी नजर नहीं आती। खुदा करो। हाँ, भज्जे ने सारे। खुदा को फीस तो लेते हैं ना आपसे? फीस तो लेते हैं, कंपनी है। जय की फीस लेते हैं आपसे, बिल्कुल तो उसका बदले में क्या देते हैं? 5 मिनट में कुछ भी नहीं दिखा देते हैं। कुछ भी नहीं देते। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਾ ਦੱਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਗਏ। तो सिस्टम तो चल रहा है, सिस्टम तो चल रहा है, पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, अल्लाह के आसरे पे सिस्टम चल रहा है, अल्लाह के आसरे पे चल रहा है। ये तो छत्ते इतनी ये कमजोर नुकसानदेह है, किसी टाइम भी गिर सकता है। ये तो बहुत खतरनाक। ये देखें सामने सर, ये नजर आ रहे हैं। नजर आ रहे हैं। आप भी काम करते हैं यहाँ पे? जी, काम कितना अरसा हो गया? माशाल्लाह मुझे हो गए 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए यहाँ पे। तो क्या मसाइल है यहाँ पे? यहाँ की सफाई का ख्याल भी नहीं करते, सफाई वगैरह हमसे दाखिले के भी पर्ची के भी पैसे लेते हैं, लेकिन क्या कोई काम वगैरह नहीं हो रहा। पैसे लिए जा रहे हैं, अपनी जेब में भरे जा रहे हैं और गरीब आवाम कहाँ जाए, बेचारे मजदूर बच्चे हैं सारे। बदले में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा हमें, बस हम पैसे दिए जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, खुदा की लाठी बेआवाज़ है, और उसी वजह से हमारे साथ ये ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान में ना कोई सफाई का ख्याल है, जो हुक्मरान बैठे हैं अपनी जेबें भर रहे हैं, बेचारा मजदूर आदमी कहाँ जाए, सब बेचारे अपने घर बाहर से आए हैं, लेकिन क्या कुछ भी नहीं है। पैसे लिए जा रहे हैं, काम होता नहीं है। और आगे से जब कोई बंदा बात करता है, अगर फ्रंट पे कोई आता है तो बस बेचारा एक दिन दिखा देता है तो उसने वो गायब हो जाता है। यहाँ से जो बसें चलती हैं वो किस किस शहर में जाती हैं? ये शकरगढ़ का स्टैंड है, ये कंगमोड़ा का स्टैंड है, जफरोवाल, ये काफ़ी से स्टैंड है, लेकिन क्या है, कुछ भी नहीं है। सब जिसकी जेब में पैसा जाता है वो खुश है, जब बेचारे मजदूर हैं वो बेचारे आज इधर रुल रहे हैं, कल उधर रुल रहे हैं, बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कुछ नहीं है। और परेशानी में परेशानी ही परेशानी हर तरफ, बदनज़मी का सवाल है। देखें आप देख लें, सब खड़े हैं लोग आपको सामने। यहाँ सफाई वाले आते हैं? आते हैं, क्या करते हैं?
क्या करते हैं, जो पैसे देते हैं उनका काम करते हैं, जो पैसे नहीं देते बस चले जाते हैं वापस, चले जाते हैं। पैसे दोगे तो काम करवाओगे, पैसे नहीं दो तो काम काम नहीं होता। तो ये जिस तरह ये गंद पड़ा हुआ है, ये पड़ा रहता है। पड़ा रहता है, ऐसे ही है। हर बंदा धो लेना फ्रेंड जे पीछे जाके बैग देखो, मुंह ते हर बंदा धो देना, पीछे तू ही जाओ बैग देखो। दिखाई मैंने कई दफा, आज फिर दिखाते हैं, दोबारा दिखाते हैं। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। आप कहीं जा रहे हैं? जी किधर जा रहे हैं? चकम क्या काम करते हैं? मैं बाहर से आया हूँ। कैसा लगा ये लाहौर का लारी अड्डा? लाहौर का लारी अड्डा आपके सामने है। कहाँ से आए हैं? दुबई से। दुबई का लारी अड्डा और लाहौर का लारी अड्डा क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, सामने नज़र आ रहा है। तो पिलर गिरने वाले हो गए। इधर गिरने वाला है, छत का सरिया देखो नज़र आ रहा है सब। परेशानी नहीं हुई देखते? हैरत होती है ना कि यहाँ भी इंसान है, आप भी आए हो सफ़र करने के लिए। हाँ, और वहाँ का और यहाँ का माहौल बहुत अलग माहौल है। वहाँ तो में तो सब कुछ बहुत अच्छा पानी सरिये निकलते हैं, वहाँ पे एक सरिया भी नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। एक भी नहीं निकलेगा। एक भी यहाँ पे तो कितने जालों के जाल नजर आ रहे हैं। यहाँ पे तो सब बाहर है, ये तो अल्लाह ही मालिक है इसका। अल्लाह ही मालिक है। ये दिखाएं जी, ये पिलर्स है और ये पिलर्स की हालत नज़र आ रही है कि इनके ये जो सरिये हैं ये बाहर आना शुरू हो गए हैं, अब आपको नज़र आ रहे हैं। छत पे ज़रा फोकस करें जी सामने, छत की हालत नज़र आपको नज़र आएगी कि छत कितनी खस्ता हो चुकी है यहाँ पे कि वो भी खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त गिर सकती है, कोई हादसा पेश आ सकता है। और ये यहाँ पे मौजूद है, लाइट आपको नज़र नहीं आएगी, ये एक एनर्जी सेवर यहाँ पे लगा हुआ है। जितने आप ये पिलर्स देखेंगे, ये पिलर भी दिखाएंगे इधर भाईजान, थोड़ा सा साइड पर होइएगा। ये देखें जी, ये पिलर्स की हालत ज़ात जो है ये भी आपके सामने है कि बिल्कुल खस्ता हो चुके हैं। ये आगे आ जाएं तो आगे भी आपको पिलर्स नज़र आएंगे, ये बिल्कुल खस्ता हो चुके हैं। छत यहाँ से भी आप मनाज़र देखें कि ये छत के मनाज़र देखें कि यहाँ से भी आपको नज़र आएगी कि छत कितनी खस्ता हो चुकी है कि खुदा ना खास्ता तेज़ बारिश हो जाती है, ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती है तो एक इसी टाइम भी हादसा पेश आ सकता है। ये सिर्फ यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं खड़ी हैं, इसमें मुसाफिर बैठते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो ड्राइवर हजरात हैं, कंडक्टर हजरात हैं जो इनके साथ काम करते हैं, वो भी यहीं होते हैं। आप कहीं कहाँ सोते हैं? इधर ही होते हैं सर, इधर ही होते हैं ना? यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं है ना, और कोई जगह नहीं है ही है हमारे खड़े रखड़ी है, तो यहीं होते हैं। बिल्कुल यही होते हैं। और अब तो सर्दी बढ़ना शुरू हो गई तो यहीं हो, यही है बिल्कुल। थोड़ी सी छत तो है। हाँ जी बिल्कुल यहीं होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो खुदा ना खास्ता ये छत गिर गई, बस अल्लाह की मर्जी है, काम आती है। बड़े बुरे हालात है। आप काम करते हो यहाँ पे? क्या काम करते हो? गाड़ी धोते हैं। गाड़ी धोते हो? तो इतनी गंदगी में गाड़ी कैसे धो देते हो? गाड़ी तो हम मजदूरी करने या रोजी करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। कितने पैसे मिलते हैं? 400 रुपये। कहाँ से आए हो? बावनगर से। बावलनगर से, लाहौर में हाँ जी। गाड़ी धोने के लिए? हाँ जी। तो बावलनगर में काम नहीं मिलता? काम उधर मजदूरी कट है यार, कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। हाँ जी। लेकिन कोई सहूलत है यहाँ पे? सहूलत क्या, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, कोई सहूलत नहीं, कोई सहूलत नहीं। गंदगी है यहाँ पे। गंदगी है, सारा पानी खड़ा होता है, बारिश आता है यहाँ पानी सब होता है। इधर हो गया सब, हर पास पानी पानी होता है, हर तरफ पानी पानी होता है, हर तरफ पानी है जी। ये ज़रा पिलर देखें, ये पिलर की हालत ज़ाहिर आप देखेंगे, पिलर तो किसी वक्त भी गिर सकता है। ये आप देखेंगे उसका सरिया जो है बाहर आया और सरिया भी टेढ़ा होना शुरू हो चुका है और ये इस पे बिल्कुल छत खड़ी है इस पिलर के ऊपर और ये पिलर किसी वक्त भी किसी बड़े हादसे का दावत दे सकता है। ये सूरत हाल है। आप भी यहाँ पे काम करते हैं? हाँ जी। ड्राइवर हैं? नहीं, हम गड्डी पर सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड है। कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हो गए ना 3 माह। 3 माह हाले आए हो? हाँ जी। किस तरह ना लगा लारी अड्डा? लारी अड्डा तो गंदगी बहुत ज़्यादा है। ये देखो अपना फिर के डर नहीं लगता कि ये तो हालत तो बड़ी ख़राब हो? तो नीचे नहीं बैठते, इधर उधर बैठते हैं। नीचे बैठते नहीं हम, इधर बैठते हैं, उधर बैठ जाते हैं। ठीक है, डर लगता है इधर। तो किसी टाइम भी कर सकती है। थोड़ा सा साइड पर हो, ज़रा यहाँ से दिखाएं कि आपको बेहतर अंदाज़ा होगा कि ये पिलर की हालत क्या है इस वक्त, कि ये किसी वक्त भी गिर सकता है, लेकिन इस पर कोई नोटिस नहीं लेता। तुसी भी इत्थे काम करते हो? हाँ जी, सारे ही इत्थे काम की करते हो? हेल्प ही करने हैं गड्डी में। डर नहीं लगता इत्थे? डर ही लगन डिया, बिल्कुल सही। उधर मारो कैमरा, तो बखा रहे हैं। हाँ जी, सारे डर ही लगता है इतों कि इस टाइम से भी नीचे आ सकता कोई क्या काम करते? बहुत काम है होटल पे, होटल पे काम करते? हाँ जी। तो यहाँ तो मुसाफिर भी आते होंगे? मुसाफिर सारे आते तो ये गिर गया खुदा ना खास्ता। हूँ अल्लाह वारस है ना, अल्लाह वारस है ना, फिर हूँ कोई नहीं ख्याल करता। कितों आए हो?
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ शकरगढ़ ਜੀ लाहौर कितना अरसा हो गया ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ कितने साल तो इतने काम कर रहे हो ਉਹ ਕੋਈ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 5-7 साल ਹਾਂਜੀ इस तरह की हालत है ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਕੋਈ जी ਨਹੀਂ भाई जी भाई इधर ही काम करते हैं हाँ जी इधर ही काम करते क्या काम करते हैं हैं इधर गाड़ियों का काम करते हैं कहाँ पे गाड़ियों का काम करते हैं तो हालत ही बड़ी खराब है हालत तो बहुत ख़राब है जब बारिश पड़ती है ना तो बजरी सीमेंट नीचे गिरता है बजरी सीमेंट नीचे गिरता है इधर कई दफ़ा सवारियों के सिर में गिरा है ठीक है और गाड़ी वाले भी बहुत ज़्यादा बचे हैं बार बार इससे जब बारिश का मौसम आता है तो ये नीचे गिरता है नीचे गिरता है बहुत ज़्यादा सीमेंट नीचे आता उसमें रह है क्या ये देखो सरिया नजर आना इसका सरिया नज़र आ रहा है इसका जाल जो नंगा हो गया है ठीक है इधर भी बहुत गंदगी है बारिश भी आ रही है बदबू भी आ रही है नीचे बहुत गारा होता है इधर बहुत गारा है इधर पीछे जाके देखें बहुत ज़्यादा गारा है इधर पीछे हाँ जी ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की आए जी पीछे भी आपको दिखाते हैं पहले भी हमने पिछली दफ़ा अभी आपको यहाँ पे हालत ज़ार दिखाई कि पीछे भी गंदगी के ढेर हैं और गारा है यहाँ पे आपको लाइट नज़र नहीं आएगी यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं बड़े लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ पे लूटा जाता है जो यहाँ पे काम करते हैं उनको लूट लिया जाता है जो यहाँ पे मुसाफिर आते हैं उनको लूट लिया जाता है वो सामने आपको मनाजिर नज़र आ रहे होंगे यहाँ से बदबू और ताफन उठना शुरू हो गया वो सामने आपको मनाजिर नज़र आ रहे होंगे लाइट मौजूद नहीं है लेकिन वो सामने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं एक तरफ कमिश्नर लाहौर DC लाहौर बहुत दावे कर रहे हैं कि हम बड़ा ज़बरदस्त काम करें हालात बेहतर करें लेकिन दूसरी तरफ लारी अड्डे की हालत ज़ात देखने के लिए कोई शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है वो सामने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पे जो है कोई काम नहीं हुआ हालात ख़राब है छतें गिरने वाली हैं हादसा हो सकता है जब यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई हादसा होगा तो यहाँ पे तमाम अफसरान भी पहुँचेंगे तमाम सियासी लोग भी पहुँचेंगे यहाँ पे ताज़ियतें भी होंगी यहाँ पे फ़ोटो सेशंस भी होंगे यहाँ पे ऐलानात भी होंगे कि इतनी इमदाद का ऐलान कर दिया गया लेकिन उससे पहले जब इनकी ज़िम्मेदारी है कि इन हालात को कंट्रोल करना यहाँ पे किसी हादसे को होने से बचाना तब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं था कई सालों से ये सूरत हाल चल रही है और हम कई मरतबा यहाँ पे प्रोग्राम्स कर चुके हैं निशानदही कर चुके हैं हुक्मरानों को बताने की कोशिश कर चुके हैं अफसरान को बताने की कोशिश कर चुके हैं कि लाहौर का लारी अड्डा मुश्किलात का शिकार है यहाँ पे जो मुसाफिर आता है वो भी परेशान होता है जो यहाँ पे काम करता है चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो हेल्पर हो चाहे वो यहाँ पे मैकेनिक हो चाहे वो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है वो तमाम लोग जो है वो परेशान है और वो ये सवाल करते हैं कि हमारी मदद कैसे की जाएगी हमारे हालात कैसे बदले जाएंगे ये सूरत हाल आप देख रहे हैं कि ये इसी छत के नीचे बैठते हैं यहाँ पे ही नीचे बैठ के काम करते हैं और यहीं इनका निज़ाम चल रहा है आप भी इधर ही काम करते हैं कितना अरसा हो गया 7 साल हो गया 7 साल से ऐसे ही है किसी ने नहीं आके देखा किसी ने नहीं आके देखा कोई काम नहीं हुआ जैसे आप आ रहे हैं इधर इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इनके इंक्वायरी कर रहे हैं ये न्यूज़ बना रहे हैं वैसे ही आते हैं बना के चले भी कई दफ़ा आए आके चले गए दिखाने की कोशिश की कि शायद जिनका काम है ये उनको होश आ नहीं है ना देखते नहीं है ना देखें तो फिर बात बने पैसे तो जा रहे हैं यहाँ से डेफिनेटली जो नहीं लेके जाता उसको 11 गुना जुर्माना डाला जाता है गाड़ी 11 गुना जुर्माना डाला जाता है जो पैसे नहीं देता जो नहीं देता बिल्कुल तो कमेटी के जो हेड्स हैं यहाँ पे वो क्या करते हैं बस उनको पता वो दफ्तर में बैठे ऑफिस से बाहर ही नहीं आते दफ्तर में बैठे रहते बिल्कुल वो ऑफिस से बाहर आए तो उनको कुछ दिखे बस उन्होंने अपने जो कि उनके काम करने में वो 2-4 लड़के खड़े किए हुए कि गाड़ी बाहर ना खड़ी हो या फिर जो टिकट नहीं लेके गई उसको जुर्माना करना है 11 तो यहाँ पे तो कई मरतबा वुज़रा आ गए कमिश्नर्स आ गए अफसरान आ गए आके ऐलान करके जी बस ठीक हो जाएगा सब मैंने 7 साल में ये देखा कि ये वाशरूम नए बने हैं और नहीं देखा और कोई चेंजिंग नहीं देखी बस ये वाशरूम देखे हैं और कोई चेंजिंग नहीं देखी ना किराया वो भी बन गए एक तरफ बन गए ना तो किसी ने किरायानामा इशू किया ना किसी ने ऊपर नीचे किया बस मर्जी से चल रही है हर चीज़ जो किसी का अब ये डीजल का रेट बढ़ेगा मालकान किराया बढ़ा देंगे सवारी देने से झगड़ा करेगी अगर डीजल नीचे आता तो सवारी जो है मालकान अगर 50 रुपये पर लीटर के पीछे बढ़ाते हैं सवारी जो है 100 रुपये नीचे आ जाती है वो कहती डीजल कम नहीं हुआ लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं देख रही कि ऊपर क्या है ये एक हल्का सा जल्जला आ जाए तो ये गिर जाएगी अब तेज़ बारिश आ जाए अब तो जो हालत हो गई है हर जगह से लीकिंग है हर जगह से लीकेज है हर जगह से ये लीकेज है नजर ही आ गया ना हर तरफ जिस तरफ देखे सरिया बाहर आ गया भाई ये शुक्र करते कि वाशरूम हमारी सुनी गई कि वाशरूम बन गए हैं ये पैसेंजर वगैरह की ये मुसाफिरों की ये सुनी गई है अदरवाइज इसके यहाँ पे कोई लेना देना है ही नहीं जैसे आप किधर जा रहे हैं या इधर ही काम करते हैं हम कितना अरसा हो गया 25-30 साल हुए 25-30 साल हो गए ये कब ठीक होता था कभी ठीक था ये कितने साल पहले 25-30 साल में आते ही तो ऊपर सफाई नहीं की
एक ऊपर टनों के हिसाब में गंद है, ऊपर टनों के हिसाब में, मनों में नहीं टनों में, एक ऊपर गंद है जो छत के ऊपर। हाँ, जब आज तक सफाई नहीं हुई। ना हमने 32 साल में देखी, 32 साल में हमने नहीं देखा। आप विजिट करें आपको घास दिखाई देगी, घास घास हो गई है। हाँ जी, और बहुत सा गंद है, और बहुत गंद है, इसके अलावा भी घास के अलावा और बहुत सा गंद ऊपर पड़ा तो है। यहाँ पे कोई आता नहीं है, कोई सरकारी अफसर, ये कमेटी बनाई जिसको पैसे जाते हैं, वो क्या करती आप मुझे एक बात बताएं, कोई हम कंसी कम है कि आदमी की? आदमी पूरे हैं ना, तो कहाँ है? यहाँ हैं, जहाँ हैं आदमी, सब आदमी यहाँ हैं, आदमी पूरे हैं, फिर भी नहीं आते। बस संकट चल रहा है सारा। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ जी सुनाओ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ नहीं कर सकता। ਅੱਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਾਇਦਾ वो कहते हैं सच्ची बात जो है वो नहीं कर सकता। ये आप मनाजर देखें कि ये तमाम तर जो सूरत हाल है यहाँ पे लारी अड्डे की वो ख़राब है। भाई कैसे हैं आप? ठीक। कब से काम कर रहे हैं आप? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल में ये हालत ज़्यादा ख़राब होती हुई देखी है? ये बहुत दफ़ा तो कंप्लेन की है किसको? गवर्नमेंट में कंप्लेन किया बहुत दफ़ा, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। 50 साल हो गए हैं इसे। क्या कहते हैं? कुछ नहीं, अच्छा कर देंगे, ये वो बस जो बहाने होते हैं, हर दफ़ा आते हैं ये कहते हैं। हर दफ़ा यही कहते हैं। तो यहाँ पे जो अभी कमेटियाँ मौजूद हैं जो आपसे यहाँ से पैसे लेके जाती हैं, अड्डे के पैसे जाते हैं, जी, कितने पैसे जाते हैं अड्डे के? अड्डे के ना मुख्तलिफ पर्चियों के हिसाब है, कोई 500 है, कोई ऐसे मुख्तलिफ हिसाब। आपकी बस कितने पैसे देती है? ये जैसे जो किराया होता है पर्ची का, जैसे किंगड़े का 500 रुपये किराया है, तो पर्ची 500 की लेनी पड़ती है। 500 की लेनी। हाँ जी, यानी पैसे जा रहे हैं, हाँ जी, पैसे जा रहे हैं, सरकार को पैसे आ रहे हैं, बिल्कुल। आमदन हो रही है। बिल्कुल हो रही है। पंजाब का सबसे बड़ा लाड़ी अड्डा है ये। ऐसे ही है। बल्कि पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में दूसरे नंबर में, लेकिन सबसे इस टाइम बदतरीन हालत है इसकी। बदतरीन हालत है जी, कोई सहूलत नहीं है यहाँ। कोई सहूलत नहीं है। आप सामने देख लें, सारा कूड़ा करकट, सारा वो वाशरूम वगैरह हालत सारी देख लें सारी। यहाँ पे आप बैठ के काम कर रहे हाँ हैं जी। तो आपके ऊपर तो छत ही खतरनाक है। क्या कह सकते हैं आप? डर नहीं लगता? डर तो लगता है, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप तो यहीं बैठेंगे ना, हाँ जी। काम कर रहे हैं, ये छत खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई हादसा होएगा तो ये पूछेगी तो नहीं भाई आप बैठे हैं या नहीं बैठे? उन्होंने बाद में क्या कहना? कुछ भी नहीं कहना, उन्होंने बाद में आके यहाँ पे फ़ोटो सेशन कराने हैं, ऐसे ही है। इमदाद का ऐलान करना है, सब आएंगे यहाँ पे फ़ोटो सेशन होंगे, हमने ये कर दिया वो कर दिया, बाद में, हाँ जी, पहले कुछ नहीं हो रहा। बहुत दफ़ा कंप्लेन किया, हमारे मैनेजर साहब ने किया, कंपनी ने किया, लेकिन वो जैसे टाल मटोल करते हैं वैसे ही, कोई पॉजिटिव जवाब। जो कुछ भी नहीं। ठीक है जी, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और लोगों की मुश्किलात यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक बैक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपको दिखा रहे हैं लाहौर के लारी अड्डे की सूरत हाल, और ये ज़फ़रवाल को बसें जा रही हैं यहाँ पे, लोग मुश्किलात में यहाँ पे शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। काम करते हैं आप यहाँ पे? जी जी, कितने अरसा हो गया? तकरीबन 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए। तो ये हालत कब ठीक होनी है? ये तो आपने ठीक करनी है, हमने करनी है, हम तो कर ही रहे हैं काम। हम तो आगे हर दफ़ा दिखा जाते हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही। नहीं, फिलहाल तो जो अड्डे एडमिनिस्ट्रेटर साहब फिलहाल जो आए हैं 3-4-5 दिन से काफ़ी यहाँ का तब्दील हुआ है। पहले 4-5 दिन से बस वो आए हैं, लेकिन हफ्ता ठीक रहेंगे, 2 हफ्ता ठीक रहेंगे। चलो जब तक ठीक है हम उनकी तारीफ करेंगे, जिसला ना हुए तो फिर बता। तो ये छतें गिरने वाली, पिलर टूट गिरने वाले, ये तो हमसे भी पुराने हैं, ये सबका काम, अब क्या पता है वैसे उनका। मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए हैं उनको आपने दिखाया नहीं कि सारे इसका कुछ कर दें, कोई हादसा हो जाए। तो 1 हफ्ता हुआ है उनको आए हुए, उन्होंने और निज़ाम बड़ा सट किया। ये रोडें बंद थी, गाड़ियाँ बे तरीके से लगी हुई थी, वो निज़ाम वो सट कर रहे हैं, हम उनके पर खुश हैं। आप भी यहाँ पे काम करते हैं जी? हाँ जी, मैं भी यहाँ पे। क्या सूरत हाल है यहाँ पे? अल्लाह का शुक्र है, अब पहले से बेहतर है। क्या बेहतरी आई है? बेहतरी ये पहले गंदगी थी बहुत ज़्यादा, अब वो ये पीछे चले जाए, गंदगी सभी करते हैं, लेकिन ये पहले से बेहतर है। 3-4 दिन से हुआ है। हाँ, बस ये तकरीबन हफ्ता 2 हुआ जब से नया इंस्ट्रक्टर आए ना, तो उसके बाद ये तो छतें गिरने वाली हैं, खुदा ना खास्ता कभी भी गिर सकते हैं। नहीं, ये तो एकदम की काम तो है नहीं, ये प्रोसेस से ही होगा सारा। ये प्रोसेस आज तक क्यों नहीं मुकम्मल हुआ?
क्या आप लोग पैसे नहीं देते? ये तो फिर गवर्नमेंट के मामले, पैसे तो लेते हैं बगैर लेते हैं ना। हाँ, पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। सरकार को रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है यहाँ से। हाँ जी बिल्कुल, बिजनेस हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, खजाने में पैसे जा रहे हैं डेली तो क्या आपकी ज़िंदगी और जो यहाँ पे दीगर लोग हैं इनकी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं ये तो मैनेजमेंट का काम है सारा, है ना? हाँ बिल्कुल है। क्यों? यहाँ पे कई मरतबा लोग आए, वज़रा आए, कमिश्नर आए, इंतज़ामिया के लोग आए, ऐलान करके चले गए। हाँ, अगर करें तो कुछ भी नहीं उनके लिए, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। एक छत डालिए कितना मसला है। हाँ, ये तो वीवीआईपी बन सकता है ये स्टैंड। टॉप टाइल यहाँ तक लगाइए, पीछे तक ले जाए, हाँ, लाइटें लगा दें। ये लाइट जल रही है, आगे लाइटें भी नहीं जल रही। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, करने को कुछ नहीं होता। रोज़ाना हर गाड़ी की पेमेंट होती है यहाँ पर। रोज़ाना हो रही है ना? और कितनी गाड़ियाँ चलती होंगी यहाँ? बेसाब गाड़ी है, इसका शुमार तो नहीं है, हज़ारों से भी ज़्यादा है, यानी लाखों में रेवेन्यू जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है ना? बदले में क्या मिल रहा है? मतलब में पहले तो बहुत ही ख़राब था, लेकिन अब कुछ ठीक है इंशाल्लाह ताला। सड़कें ठीक होता है। हाँ, पहले तो पार्किंग जी, कोई पार्किंग नहीं थी, ये बंद था रास्ता सारा, अब इंशाल्लाह ठीक है। चले, उम्मीद करते हैं कि हालात ठीक होंगे। ये आप आगे के मनाजर भी देखें कि यहाँ की सूरत हाल ये है। आगे लोग भाई किधर जा रहे हैं? नारंग मंडी। कैसा लगा लारी अड्डा? लारी अड्डा शुरू से ऐसे है। शुरू से ऐसे ही है। हाँ जी। छत्तें गिरने वाली है। छत्तें गिरने वाली, अल्लाह हाफिज़ है। इस मुल्क का भी अल्लाह हाफिज़ है। अच्छा, सियासतदानों का भी ये तो आप भी इधर ही काम करते हैं? हम कहना कि हम कितना अरसा हो गया? बहुत देर हो गई हमको तो। कहाँ से आए हैं? हम भावलपुर में काम, भावलपुर से। तो ये ऐसे ही देख रहे हो? ये कब से आए ऐसे देख रहे हैं। डर नहीं लगता? पुराना लारी है ना, ये पुराना था, अभी उधर। हाँ, तो यहाँ पे स्टैंड तो चल रहा है ना, गाड़ियाँ तो चल रही हैं। पहले ये बंद हो गया था ना, अभी फिर शुरू दोबारा हुआ। पहले वो बार मैडम आई थी ना, जो उन्होंने उधर शुरू कर दिया था, फिर ये किया। इस बात को भी 7-8 साल हो गए। हाँ जी, उसके बाद फिर ये बंद कर दिया ना, ये स्टैंड ख़त्म कर दिया था, ये वाला बाहर शुरू किया था, फिर ये इन्होंने फिर दोबारा इधर बहाल किया, ये खुद गाड़ियों वाले ने अंदर कर दिया। इधर कर। आपको डर नहीं लगता कि यार गाड़ी पे काम कर रहा हूँ, छत खराब है? इसके ऊपर इधर करते नहीं है, इसलिए बाहर खड़ी कर। पीछे चले जाते? वो गाड़ी खड़ी की हुई बाहर। पीछे तो गंदगी बड़ी है। ये इधर खड़ी की हुई है। अच्छा, आप इधर रहते हो? इधर ये साइड पीछे भी नहीं जाते? पीछे भी नहीं जाते। तो ये बहुत अच्छा करते हो कि पीछे भी नहीं जाते, क्योंकि पीछे गंदगी के ढेर है। अब आप ये देखेंगे कि जहाँ पे ये बसें खड़ी हैं, वहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पे लाइट का निज़ाम नहीं है। अच्छी बसें भी यहाँ पे मौजूद हैं, नॉर्मल बसें भी यहाँ पे मौजूद है। आप कहीं जा रहे हैं या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? गाड़ी का काम करते हैं। कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर तकरीबन 25 साल हो गए। तो इसकी हालत इतनी ख़राब होती जा रही है। तो ये कॉरपोरेशन वाले जो पर्चियाँ लेते हैं उन्हों का काम है। पैसे लेते हैं? पैसे लेते हैं, काम कुछ नहीं करते। काम कुछ नहीं करते। ये थम जो कभी बारिश होती है तो ऊपर से देखो प्लास्टर गिरता है नीचे, और ये पानी भी गिरता है, प्लास्टर गिरता है, सीमेंट गिरता है, सारा कुछ नीचे आता है। वो सवारियों के सर पे भी गिरता होगा, आप लोगों के सर पे भी गिरता होगा, तो छत भी कमज़ोर हो गई। हाँ जी। डर नहीं लगता? डर तो लगता है कि शीशे टूट गए। क्या हुआ? इस गाड़ी के शीशे टूट गए उस दिन। शीशे टूट गए? ऊपर से गिरे, शीशे टूट गए। अरे तो अच्छी गाड़ी है, ये डेवो है ना, इसलिए अच्छी गाड़ी है। और इसके शीशे टूट गए? इसके उस दिन शीशे टूट गए, ऊपर से गिरी। अब क्या कैसे को कह सकते हैं, फिर नए डलवाए ये वाले शीशे ना, कोई बात, ये शीशे फिर नए डलवाए। आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या तो डिग्या सीधा चड़ेपड़ा बंदे का सिर सीधा पाड़ गया। सिर पाड़ गया? मैं कहना 3 टांके लगे ना उन्होंने। कोई इतने फर्स्ट एड काड़ा अगे भी थोड़े 2-3 बारी थोड़े साथी आए वे भूखे चलो जी। सरकार कुछ नहीं करती? सरकार तुम हूँ आए हो, तुम चेक करने हो, सरकार के विखा के सरकार नहीं विखाना है ना। अगे भी 5-6 बारी दसिया, 5-6 बारी अगे भी दसिया, फिर भी कुछ नहीं होया। चलो इन्होंने कूड़े उत्थे अंदर भेज दे, तो हुण तुसीं भी कुछ करो, हो के गए हो। इन्हें उम्मीद करते हैं कि ये ठीक होए, ताकि आप लोगों को भी सुकून मिले। ये सूरत हाल है जी यहाँ पे, और आप गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की। यहाँ पे मुसाफिर भी हैं, यहाँ पे लोग भी। अलैकुम, किधर जा रहे हैं आप? सियालकोट। कैसा लगा लारी अड्डा? बहुत ज़बरदस्त। इसकी हालत कब ठीक होगी? हालत ठीक ही है, बस जाने आने के लिए ठीक है, बसें लगी हुई हैं, ठीक है बस। छत्तें गिरने वाली हुई है यहाँ पे? खैर है, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं। हाँ, बसें तो बाहर ही खड़ी हैं ना। जब हुक्मरान ठीक होंगे तो ये ठीक होगा ना। ये तकरीबन 30-35 साल से इसी तरह हालत है इसकी। 30-35 साल? हाँ जी, बारिश हो जाए तो ये सारा पानी छत से ऊपर नीचे गिरता है। ये आप मूवी में देखें, सारा वो
सीमेंट सरिया का नजर उतरा हुआ आ रहा है। सरिया नजर आ नजर आ रहा रहा है, पिलर गिरने वाले हैं, हाँ आपने जी, दिखाया। इसी तरह ही है। तो भाई कहते हैं कोई बात नहीं, बस भाइयों को अपनी नहीं ना जरूरत होगी अपनी जिंदगी की। यहाँ पे लोग हैं, आप हैं, बिल्कुल इसी तरह ही है, काम करते हैं यहाँ। हमारी तो मजबूरी है अब जाना है इन सफ़र करने इन लोगों गाड़ियों में। वजह तो ये तो हुकूमत को चाहिए ना, जो इधर से गाड़ियों से पैसे ले रहे हैं, जो भी मामला है, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। 20 साल से हमें होगा देखते इसी तरह ही हालत है। इसी तरह ही इसी तरह कोई फर्क नहीं, कोई नहीं, बल्कि बदतर हुई है, बदतर ही हुई है मसला, बेहतरी किसी किसी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की, और लोग मुश्किलात हैं, ये जो मुसाफिर हैं वो भी परेशान है, दीगर जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो भी परेशान है। आगे भी अड्डा है, वो भी आपको दिखाएंगे, वो भी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। यहाँ पे सामने आपको इंक्रोचमेंट भी नज़र आएगी, रेडी वाले भी नज़र आएंगे, बगैर सिस्टम यहाँ पे निज़ाम चल रहा है। वहाँ पे सामने आपको पानी भी नज़र आएगा। ये सारा रास्ता पीछे जाता है जहाँ पे बसें जाकर बच्चों का काम होता है, बसें धुलती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये इस वक्त आपको इस पूरे एरिया में ये 2 स्ट्रीट लाइट्स हैं जो चलती नज़र आ रही है। मैं चाहूँगा कैमरामैन ज़रा आपको इस तरफ दिखाए कि आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट आपको तहद्दे निगाह कोई स्ट्रीट लाइट चलती हुई नज़र नहीं आएगी। अगर आप सामने के मनाज़र देखते रहें तो आपको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आएगा। और यहाँ पे ये लाहौर का लारी अड्डा है, यहाँ पे लोग आते हैं सफ़र करने के लिए, लाहौर से दूसरे शहरों को जाने के लिए। जो लोग दूसरे शहरों से लाहौर में आते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ से दूसरे शहरों को जाते हैं वो भी यहाँ से जाते हैं। और सिचुएशन ये है कि यहाँ पे सहूलियात नाम की कोई चीज़ नहीं है इस एरिया में जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे आपको कोई बेंच नज़र नहीं आएगा कि सवारी अगर वक्त से पहले आ गई है या बस लेट हो गई है तो सवारी ने किधर बैठना है, सवारी को कोई सहूलत किसी किस्म की मिले, तो ऐसी कोई सहूलत यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगी। पहले अब यहाँ पे वॉशरूम्स नहीं थे, हमने कई मतलब प्रोग्राम्स किए, उसके बाद वॉशरूम्स तो बना दिए गए, लेकिन अभी लोग शिकायत करें कि उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं। आप भी यहाँ पे काम करते हैं या कहीं जा रहे हैं? इधर ही गाड़ी में है, यहाँ पर गाड़ी में है। कितने अरसे से? 6-7 साल से। तो ये हालत कैसी होती जा रही है? पहले बेहतर थी, अभी सही नहीं, खराब होती जा रही है। खराब होती डर नहीं लगते? तो छतें गिरने वाली होगी। हाँ ये तो है ना। ये तो छत के ऊपर वो देखें जी, वो सही कह रहे थे, छत के ऊपर आपको घास भी नज़र आएगा, आपको पौधे उगाए हैं छत के ऊपर। ये तो होगी है ना पहले। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ जी, किधर जा रहे हैं? मैं नारंग जा रहा हूँ, नारंग मंडी। तो जाते रहते हैं यहाँ से? हाँ। डर नहीं लगता, परेशानी नहीं होती कि यार ये क्या है लारी अड्डा? बहुत ज़्यादा, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई चेकिंग नहीं हैगी, बस अल्लाह से बहुत ही काम चल रहा है। तो यहाँ पे लोग लूटे भी जाते हैं जी? हाँ, यहाँ पे लोग लूटे भी जाते हैं। नहीं, रास्ते में जब गांव में जाते हैं ना, जो लेट हो जाती है धुंध वगैरह, उसको मसला रात में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप बैठने की कोई जगह नहीं, ये छतें जहाँ के जिसके नीचे बसें खड़ी हैं वो गिरने वाली हैं। किराया भी डबल ले रहे हैं ना, किराया भी डबल ले रहे हैं। हाँ, नारंग का 100 रुपया किराया, 200 रुपया ले रहे हैं। 200 हो गया। हाँ, जुम्मे को या हफ्ते को 500 रुपया मांगते हैं नारवाल का। अच्छा, उसकी क्या वजह? जहाँ छुट्टी होती है। हाँ, रास्ते ज़्यादा सवारी होती है, वहाँ पैसे ज़्यादा मांगते हैं। हाँ, लेकिन सहूलत कुछ नहीं देते। यहाँ सहूलत को नहीं, कोई किसी किस्म की सहूलत ना कोई सहूलत नहीं। अब जब तक बात नहीं चलेगी आप यहाँ बाहर खड़े रहेंगे? बिल्कुल, डर की सवारी बिठाते ही नहीं, जब चलेगी फिर बैठूंगा मैं, फिर बैठूंगा। ये जब कहेंगे कि वो 500 रुपया दे दो, ये तोड़ का किराया लगेगा नारवाल का। ये सवारी के भी मसाइल हैं जी, और वो भी कह रहे हैं कि कभी किराया ज़्यादा हो जाता है, कभी क्या सूरत है आपके सामने है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो भी परेशान है, जो यहाँ पे मुसाफिर हैं वो भी परेशान है। आप किधर जा रहे हैं भाई? मैं तो स्टूडेंटों के बारे कहांगा, बहुत तंग करते गड्डियां। स्टूडेंट्स को? हाँ जी, बहुत ज़्यादा तंग करते। स्टूडेंट तंग करते हैं? हाँ जी। क्या कहते हैं? बदतमीजी करते हैं, यहाँ उतरना हो वो कहते हैं वो उधर घर के सामने उतारो, इसका क्या फ़ायदा? वो अपने लिए पढ़ते हैं या किसी के लिए पढ़ते हैं? स्टूडेंट को तो तमीज़ करनी चाहिए। हाँ जी, तालीम हासिल कर रहे हैं तो दिखाएं भी तो सही तालीम का क्या पढ़ रहा है। वो बदतमीज लोग हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये भाई की कुछ शिकायत है जी स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स को चाहिए जो यहाँ पे सफ़र करते हैं अपने तालीम का जो है वो बताएं कि वो तालीम याफ्ता हैं और उस तरीके से पेश आएँ। लेकिन सिचुएशन ओवरऑल ये है कि ये जो लारी अड्डे की सूरत हाल है ये आपके सामने, लोग मुश्किलात का शिकार हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक में एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल करते हैं, बात करें लारी अड्डे की सूरत हाल की। और ये जो स्टैंड है ये मुजफ्फराबाद का स्टैंड है।
भावलपुर का स्टैंड है, मुजफ्फर, और ये जो सिचुएशन है यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ का स्टैंड है और भावलपुर का स्टैंड है। यहाँ से बसें उस तरफ जाती हैं और यहाँ की हालत इंतज़ार भी आपको दिखाएंगे। भाईजान आपका काम ठीक चल रहा है यहाँ पे? काम नहीं है यार। नहीं है? क्यों? वह महंगाई है बहुत ज़्यादा, महंगाई है इसलिए हालात ठीक नहीं हो रहे। हालात ठीक नहीं है। मूंगफली कितने की होगी है? मूंगफली तो 600 रुपये किलो और 800 रुपये किलो हो गई है, क्या खाएगा? 600 रुपये किलो मूंगफली होगी और 800 रुपये किलो। जी। तो मूंगफली तो गरीब आदमी लेता था ज़्यादा, नहीं खा और बसों में बैठने के लिए ज़्यादा ली जाती थी। अभी नहीं ले सकता कोई, अब नहीं ले सकता। अभी नहीं ले सकता, बहुत महंगाई हो गया ना। बाकी चीज़ों का तो फिर रेट बहुत ही ऊपर चला बहुत गया। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सबसे सस्ती मूंगफली थी, सबसे सस्ती मूंगफली थी, वो भी अब। और सबसे ज़्यादा गरीब मूंगफली लेता लेता था और बस में ज़्यादा लेता था। ज़्यादा लेते थे, अभी नहीं है काम। अभी काम नहीं है। नहीं। ये देखें जी, जो रेडी वाला है वो भी कह रहा है कि काम नहीं है, परेशान है। जबकि दूसरी तरफ ये स्टैंड की आपको हालत दिखाते हैं जी, कि ये आपके सामने सूरत हाल है कि इसकी भी छतें जो है वो बता रही हैं कि ये कमज़ोर हो चुकी हुई हैं, हालत ख़राब हो चुकी हुई है। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो भी परेशान है। आप काम करते हैं यहाँ पे? क्या हालत होगी लारी अड्डे की? ये हालत क्या होगी लारी अड्डे की? लारी अड्डे की हालत बिल्कुल ख़राब है, सवारी शारी बहुत नरम है, सामान नहीं है। डीजल महंगे होने की वजह से सामान नहीं है, सवारी नरम है जी। किराया भी बढ़ गया ना? ये किराया भी बढ़ गया है, तो सवारी कम आती है। सवारी कम आती है और हालत भी ख़राब है। हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है डीजल महंगे होने की वजह से। मैंने सुना वहाँ पे तो बसों के शीशे टूट जाते हैं, ऊपर से पत्थर गिरते हैं जी। वहाँ पे तो बसों के शीशे टूट जाते हैं। शीशे नहीं। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है? नहीं, वहाँ पे नहीं है, उस तरफ है। आप भी काम करते हैं यहाँ पे? ये क्या हालत हो गई? बस ये काफ़ी अरसे से कोई काम वगैरह हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। बहरहाल हम तो चला रहे हैं बड़ी मुश्किल से। आज भी देखा सिर्फ 4 सवारी है हम। सिर्फ 4 सवारी? सिर्फ 4 सवारी है, हमने फिर भी जाना है। तो कितना किराया कितना हो गया है? बाग का आज़ाद कश्मीर जा रही है? आज़ाद कश्मीर जाती है जी, आज़ाद कश्मीर। तो कितना किराया है? बाग का 1700। 1700? ये पहले कितना था? हैं? पहले कितना था? पहले 1500 था, 200 ही बढ़ाया। 200 बढ़ाया? हाँ जी। फिर भी सवारी नहीं आ रही? फिर भी नहीं आ रही। महंगाई इतनी हो गई? महंगाई हो गई है। जो बंदा मैं मतलब महीने में 1 चक्कर लगाता था ना, अब वो 2 महीने में 1 चक्कर लगाता है या 3 महीने बाद जाता है। जाहिर बात है, आपको आने जाने का एक्सपेंसेस जो होते हैं ना। ओवरऑल महंगाई है, महंगाई बहुत, काम चल नहीं रहे लोगों के, बुरे हालात हैं, लोग मुश्किलात। हमारा भी देख लें, ये टायर कहाँ पे पहुँच गए हैं। डीजल तो छोड़ें, टायर भी जो 1,80,000 का था, 1,80,000 के टायर हो गया। वो पोर्ट बंद हुई ना? हाँ जी, उसका सारा नुकसान भी यहीं आ हाँ गया। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि उसके मुतबादिल कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दें हाँ जी, तो हमें अच्छे टायर मिल जाए। अच्छे टायर यहाँ पे बनाते नहीं है, यहाँ नहीं बनाते, जो बनाते हैं वो अच्छे नहीं है। जी जी, यही मसला है ना। वो बंदा डलवाए भी तो यही डर लगता है कि रास्ते में फट जाएंगे। दूसरा ये है कि उसमें भी इन्होंने बहुत क्वालिटियाँ ऐसी लो डाउन कर दी है कि समझ ही नहीं आती। टायर वही एक ही जैसा होता है, जब चलाते हैं फिर पता चलता है जाके। ये 2 नंबरी क्यों करते हैं हम? सारे ही करते हैं, सारे ही करते हैं, सब करते हैं। कोई का जहाँ बस चलता है वो 2 जी बिल्कुल ऐसा ही। ऐसा क्यों करते हैं? बस हमारी नस नस में शायद ये बस गई है या क्या पता है, नीचे से लेके ऊपर तक बस यही सिस्टम चल रहा है। देखिए, हम हुक्मरानों को तो गालियाँ देते हैं जी, उनको बुरा भला कहते हैं, अपने आप को नहीं देखते। अपने आप को नहीं देखते, बिल्कुल यही बात। बस चलेगा, जहाँ मेरा बस चलेगा, हम कोशिश जिसका करेंगे कि जहाँ से वो खींचेगा। सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कहते हैं। खुद तब्दील होने की जरूरत है, सबको तब्दील होने की जरूरत है। पहले आप भी काम करते हैं? जी जी। किधर से आए हैं? बाग से। बाग से? तो क्या सिलसिला चल रहा है? बस मुश्किल ही है भाई, मुश्किल से चलाते हैं, मुश्किल से काम चल, बहुत मुश्किल से। तो यहाँ पे सहूलियात हैं कोई लारी अड्डे पे? कोई सहूलियात नहीं है यहाँ पे, क्या सहूलियात है? ये देखे गंदगी है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है यहाँ पे। या क्या तो आप गाड़ी चलाते हैं? जी। सोते कहाँ पे हैं? सोते यहाँ कमरा रखा हुआ है आपने पीछे, तो उसके सामने तो गंदगी इतनी है। गंदगी है, क्या कह रहे हैं, फिर भी सोते हैं। मजबूरी। कमेटी वाले नहीं आते हैं? नहीं, कमेटी वाले आते हैं, बस यहाँ सामने से सफाई करते हैं, पीछे कोई नहीं करता। पीछे कोई नहीं जाता ही कोई नहीं है? नहीं, तो वहाँ पे जाता ही नहीं। हाँ, 2 महीने में 1 मरतबा आते हैं। 2 महीने में 1 मरतबा? स्टैंड का हाल देख ले, क्या बना हुआ स्टैंड का, पार्किंग का हाल देख ले। तो आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? हम किसके साथ कमेटी यहाँ पे जिसको आपको पैसे देते हैं, बस ये तो बड़े लोगों का काम है, जिनका अड्डा है, जो मामलात हैं वो करने, उन्होंने करना चाहिए। आप उनको बताते हैं कि भाई हम भी तो इंसान हैं। ये सब हमारे से नीचे रहते हैं, हम तो फिर ऊंची जगह पे रहते हैं, यहाँ से नीचे भी बहुत लोग रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल सामने रहते हैं, वो नहीं बोल रहे हैं तो हम क्या करें। यहाँ पे तो ये छतें भी गिरने वाली हुई हैं, डर नहीं लगता यार? यहाँ पे काम कर रहे हैं, खुदा न खास्ता छत से आए हैं, यहाँ पे सवारी लेके वापस जाना है। चलो, अल्लाह ही हाफिज़ है सबका।
तो बात ठीक है, सबका अल्लाह ही हाफिज़ है और सबकी सूरत हाल आपके सामने है। अगर लोग परेशान और इस परेशानी में अपना कारोबार चला रहे हैं, यहाँ पे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। एक और रेहड़ी वाला है, इससे पूछते हैं भाईजान कैसे हैं? शुक्र है ठीक है, करम करम मालिक। अड्डे पे आपने रेहड़ी लगाई हुई है, कितने पैसे देते हैं रेहड़ी के? सर इधर बहुत पैसे लेते हैं हमसे, 500-600 रुपया रोज़ का लेते हैं कॉर्पोरेशन वाले। 500-600 रुपया रोज़ का? जी, इस अड्डे पे खड़े होने जी। हम कश्मीर के रहने वाले गरीब लोग हैं, हम क्या करेंगे, कहाँ हम मजबूरी से देनी पड़ते हैं पैसे। मैं हमारी रेहड़ी पकड़ जाते हैं, कभी ये लाइट चौक के ले जाते हैं, कभी कंडा चौक के ले जाते हैं, उधर और पैसे लेते हैं हमसे। तो फिर आप कमा कितना लेते हैं? और कमाई तो है ही नहीं है ना भाई, जो हमारी होती है वो ले जाते हैं, हम क्या करें? जो आप कमाते हैं जी वो ले जाते हैं? वो ले जाते हैं। और क्या फिर आप बच्चों के लिए क्या लेके जाते हैं? बस मजबूरी है, क्या करिए, हम दूर के रहने वाले लोग हैं, गरीब लोग। कितने बच्चे हैं आपके? जी 4 बच्चे हैं, एक बेटी है। माशाल्लाह। वो उधर बाग में रहते हैं? आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद। अच्छा, मुजफ्फराबाद के हैं आप, वो उधर रहते हैं जी। आप यहाँ आते हैं, यहाँ मेहनत करते हैं जी। यहाँ पे सर्दी में भी अब खड़े हैं, अब सर्दी बढ़ जाएगी यहीं खड़े रहेंगे इस उम्मीद के साथ। ये ड्राई फ्रूट जो मुसाफिर है वो खा लेगा। मुसाफिर वैसे ले रहा है अब? बस कुछ लेते हैं कुछ नहीं लेते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्या करिए। जो रेवड़ियों का क्या रेट है? ये 120 रुपये की पाव है। ये 120 की हो गई है? जी जी, 120 रुपये पाव जी। ये 500 रुपये की तो पीछे से हमें मिलती है, 480-500 ऐसे मिलती है हमें किलो जी, मंडी से। तो बहुत महंगी हो गई। क्या करिएगा, क्या मतलब। तो मूंगफली किस तरह है? वो मूंगफली जो है ना 150 रुपये की पाव है। 150 रुपये की पाव जी। और किलो किस तरह? 600 रुपये किलो? 700 रुपये? नहीं, 550, 560 की। ये भी बहुत महंगी होगी। सबसे ज़्यादा तो गरीब मूंगफली खाता है। महंगाई बहुत है, करिए खाता है ना, मंडी से महंगी मिलती है। वैसे सबसे ज़्यादा मूंगफली खाता है गरीब जी। और इस बस में बैठते हुए तो ज़्यादा मूंगफली ले जाता है जी जी। कि सफ़र भी लंबा है, मूंगफली खाता जाएगा। सवारी नहीं होती, सवारी होगी तो सौदा लेगी ना, सवारी नहीं होती, किराए महंगाई बहुत है, क्या करिए, बात ये है। तो बच्चे पढ़ते हैं आपके? छोटे छोटे बेटे, सबसे बड़ा बेटा मेरा 9 साल का है। 9 साल का? स्कूल जाता है जी। उसकी फ़ीस कैसे देते हैं? बस अल्लाह पाक ये चलाने वाला, क्या करिएगा। निज़ाम ठीक नहीं चल रहा है यहाँ पे? नहीं चल रहे हैं ना सर जी, इधर जो है ना हमें तंग बहुत कॉर्पोरेशन वाले करते हैं। पैसे ले जाते हैं? हाँ, पैसे भी ले जाते हैं, फिर खिलौन भी नहीं देते ना दिन को। अच्छा, दिन को नहीं खड़े हो सकते आप? हाँ, खिलौन नहीं देते, इधर पैसे लेके भी नहीं खिलौने देते। तो फिर कब खड़े हो सकते हैं? रात को? रात को भी ये पैसे आके ले जाते हैं, तो फिर हम इधर खड़े हो जाते हैं। अगर जब हमें भगाता है कोई तो चले जाते हैं, क्या करते हैं। हाँ, क्या करेंगे, गरीब आदमी है, क्या करेंगे। अगले पैसे भी ले गए पर आपको खड़ा भी नहीं होने दे रहे। बात तो यही है। ठीक है, आप किधर जा रहे हैं? नहीं, मैं तो अच्छा, आप तो रेडी वाले, अभी आपसे हमने बात की थी, तो ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, और लोगों की परेशानी मुश्किलात। यहाँ पे जो रेडी वाला है वो भी परेशान है, वो भी शिकायत करता है कि यहाँ पे जो कॉरपोरेशन वाले हैं, कमेटी वाले हैं, वो हमसे पैसा ले जाते हैं यहाँ पे रेडी लगाने के और उसके बदले में कुछ नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। किधर जा रहे हैं आप? मैं तो जनाब रक्शे वाला हूँ सर। तो हमारा तो ये मसला है कि ये एक बोरा भी लेके आए हम रंग महल से, एक बोरे का किराया लेते हैं 100-150। अच्छा। तो ये इधर 40 रुपये की पर्ची है रक्शे के अंदर आने की। यार ये को खुदा खा खौफ करें यार, हम तेल पूरा करें, इनकी पर्ची पूरी करें, क्या करें। उन्होंने रखा है ना कि इंटरेस्ट पे आपने देना, चाहे आप पूरा लेकर आए चाहे आप आधा लेकर आए, जितना भी लेके आए, खाली लेके फिर भी 40 रुपये। हाँ, तो वो तो फिर आप क्यों लेकर आते हैं यार? इधर आते हैं लोडर रिक्शा है ना आपका? हाँ, लोडर है। लोडर रिक्शा है। लोडर रिक्शे का तो मकसद ये है ना कि आपने उसे सामान लेकर आना है, तो इसलिए उन्होंने पर्ची रखी। दूसरे की भी, दूसरे की 10 रुपये, इसकी 40 रुपये। ये लोडर है ना, वो कहते हैं आप ज़्यादा कमाते होंगे। यार ज़्यादा क्या कमाते, ज़्यादा पैसे लेते हैं, ज़्यादा क्या कमाते हैं। ये देखो, ये 2 बोरे लेके आए हैं, ये 300 में लेके आप कह रहे हैं कि ये बोरियों के हिसाब से पैसे लें आप? नहीं, बोरियों के हिसाब से नहीं लेते, वो वैसे ही 40 रुपये लेते हैं। और पहले कितने लेते थे, कब बढ़ा? ये पहले लेते थे, पहले 10 रुपये लेते थे। पिकअप के भी 10 थे, रक्शे के भी 10 थे। 40 कब हुआ? ये 40 तकरीबन आज से तकरीबन कोई साल पहले के 40 हो गए। साल पहले? हाँ जी, 40 हो गए। 40 हो गए और तब से 40 ही चल रहे हैं? हाँ, उस वक्त के 40 चल रहे हैं। जो दूसरा चिंगची है सीटों वाला है, उसके 10 रुपये हैं। और अगर कोई रेडी पे भी कोई लेके आता है माल, उस पर वो बोरे होते हैं, तो वो 10 रुपये बोरे के हिसाब से लेते हैं उनसे, रेडी वाले से, जो मार्केट से खींच के रेडी लेके आता है, उससे भी 10 रुपये के हिसाब से लेते हैं पर्ची। यानी यहाँ पे पर्चियाँ चल रही हैं? हाँ जी, पर्चियाँ चल रही हैं। निज़ाम कुछ नहीं बेहतर हो रहा? निज़ाम कुछ नहीं बेहतर हो रहा, पर्चियाँ चल रही हैं।
टैक्स छत वगैरह नहीं बन रही, कोई सफाई कुछ नहीं हो रही, कुछ कोई नहीं। सड़कें ठीक नहीं हो रही। नहीं, ये कुछ अल्लाह का बंदा आया, उसने सफाई हाँ, ये करवाई भी है। बताया कि थोड़ा सा निजाम बेहतर हाँ जी, हुआ है। ये कुछ निज़ाम बेहतर हुआ है, लेकिन वो भी आगे से हुआ है ना, पीछे से तो वो भी नहीं हो रहा। हाँ, पीछे से नहीं हुआ, ये आगे आगे से हुआ है। आगे आगे से अभी नए नए आए हैं ना। हाँ जी, जरा थोड़े देर दिखाएंगे कि मैं काम कर रहा हूँ। अल्लाह करे काम करें, उनकी जिम्मेदारी है कि वो काम करें, काम बेहतर करें, यहाँ पे लोगों को सहूलियात दें। सिचुएशन ये है कि यहाँ पे आपको खड्डे गड्ढे तमाम तर चीज़ें नज़र आएंगी, और सामने आपको पानी नज़र आएगा। कोई यहाँ पे मैनेजमेंट का नाम भी कोई चीज़ नहीं है, बस जहाँ आपका दिल करे आप वहाँ खड़ी कर दें। ये सामने बस सेंटर में खड़ी हुई है, यहाँ पे सफाई हो रही है, यहाँ पे अब इससे सवारियाँ बैठेंगी। ये सारा निज़ाम जो है ऐसे चल रहा है। ये रेडियाँ जो अब आपको बस स्टैंड्स के आगे नज़र आएंगी, ये भी यहाँ पे खड़ी हैं, और यहाँ पे वो बताते हैं कि पर्ची देते हैं, पैसे देते हैं, उसके बाद रेडियाँ लगाने की यहाँ पे इजाज़त मिलती है। और इस तरह ही सिलसिला चलता है। कितनी हुकूमतें आई, कितनी हुकूमतें चली गई, कितने एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, कितने एडमिनिस्ट्रेटर्स चले गए, कितनी इंतज़ामिया के अफसरान आए, कितने चले गए, लेकिन लाहौर के लारी अड्डे की सिचुएशन ये है कि ये दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। इसमें बेहतरी आनी चाहिए। यहाँ से हज़ारों की तादाद में मुसाफिर जो है वो सफ़र करते हैं, यहाँ पे कई लोग जो हैं वो काम करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियों की अहमियत शायद अभी उसका एहसास नहीं हो रहा। खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसके बाद तमाम अफसरान भी यहाँ पे आएंगे, वज़रा भी आएंगे, तमाम मशीनरी हरकत में आएगी, और यहाँ पे आके फ़ोटो सेशंस होंगे, यहाँ पे ऐलानात किए जाएंगे, यहाँ पे बातें की जाएंगी, और उसके बाद यहाँ पे तामीर नौ का काम सिलसिले का आगाज़ होगा। इस वक्त जब ज़रूरत है इन लोगों की ज़िंदगी महफूज करने की, तब ये सब काम का आगाज़ होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने